मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। द यूपीएससी फोरम जाके आप टाइप करेंगे तो दो टेलीग्राम के सर्च बार में ये चैनल आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए है, वहाँ के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियल लेक के बारे में। ग्लेशियल लेक राइज एज ए ग्लेशियल रिट्रीट। तो ये कह रहे हैं ग्लेशियल लेक का उदय हुआ, राइज मतलब ये बढ़ रहे हैं, एज ग्लेशियल रिट्रीट, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं। रिट्रीट मतलब पीछे जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। रेट्रोग्रेड मतलब पीछे नहीं जाने वाला, या रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो रिट्रीट हो रहा है, पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी पिक्चर दी हुई है। ये बताया गया कि जो एक लेक है 17 हेक्टेयर का था, 17 हेक्टेयर जिसका क्षेत्रफल था, एरिया था, वो 1977 में, अभी साउथ लोनांग नाम है, हैज ग्रोन 167 हेक्टेयर बाय 2023। मतलब यहाँ से क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है और लेक बन जाता है जो बड़े होते जा रहे हैं। तो इनमें कुछ चिंता जताई गई है जो बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। तो ये डिस्कस करेंगे, इसको इजी वे में यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है। जो रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना ग्लेशियर का। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वातावरण चेंज हो रहा है तो वो पीछे हटता जा रहा है। इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, इज लीडिंग मतलब इसके आगे चलते क्या हो रहा है, फॉर्मेशन मतलब बन रहा है, एन एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियल लेक्स। तो एक्सपेंशन भी हो रहा है ग्लेशियल लेक का, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन हिमालयस एरिया में। एज ग्लेशियल मेल्ट, जो ग्लेशियर हैं, मान लो बर्फ के टुकड़े हैं बड़े बड़े, वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। तो या था इसका भी सिनोनिम्स हो सकता है, था, THAW था। दे लिव बिहाइंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढे, डिप्रेशन होता है गड्ढे, मतलब आदमी कोई चिंता ज्यादा करता है उसको भी डिप्रेशन बोलते हैं, बट यहाँ पे गड्ढे के तौर पर यूज हुआ है फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में। तो लीव बिहाइंड, ये पीछे छोड़ देते हैं गड्ढे, दैट फिल विद वाटर, जो कि पानी से भर जाते हैं। एंड ओफन प्राय मतलब ऑब्वियस जो कॉमन चीज है, क्रिएटिंग लेक्स, जो कि लेक्स बना देते हैं, झील बना देते हैं। दैट आर डैम्ड, जिसकी मतलब बांध बनता है बाय द मोरेन। तो मतलब आपको ज्योग्राफी की टर्म का पता चला, मोरेन जो मतलब ग्लेशियल लेक का जो बांध टाइप में मेड बन जाती है उसको बोलते हैं मोरेन। मटेरियल डिपॉजिट एट द ग्लेशियल टर्मिनस, टर्मिनस मतलब होता है एंड, ये वोकैबुलरी वर्ड है। टर्मिनस का मतलब होता है एंड। आपने सुना होगा कि टर्मिनल है, ये वो रेलवे का टर्मिनल है, ये है टर्मिनस होता है एंड पॉइंट। दिस प्रोसेस नॉट ओनली अल्टर्स, अल्टर्स होता है चेंज कर देना, चेंज करना, बदलना। ओनली द, नॉट ओनली, न केवल चेंज करता है लैंडस्केप, मतलब जो वहां पे लैंड का क्षेत्रफल है या आकार है, बट आल्सो पोजेस मतलब ये रखता है सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी मात्रा में रिस्क, जोखिम, टू दी नियर बाई कम्युनिटी, जो आसपास में कम्युनिटी समुदाय रहता है उसके लिए खतरा भी है। तो इम्पैक्ट ऑफ, क्या प्रभाव पड़ते हैं ग्लेशियल रिट्रीट के, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेक्स, यहाँ पे नए लेक बन जाते हैं। द ऑनगोइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर हैव रिजल्टेड इज नोटेबल, मतलब जिसको विशेष रूप से देखा जा सकता है, नोटिसेबल है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक्स। फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, द हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश द नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक नियरली डबल्ड फ्रॉम 562 इन 2019। 2019 में 562 लेक थे हिमालयन रीजन में, हिमाचल प्रदेश में अब 1048 हो चुके हैं 2023 में। ड्यू टू एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेटेड स्पीड बढ़ गई ग्लेशियर मेल्टिंग की, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दिस ट्रेंड, जो ये ट्रेंड चला हुआ है, मिरर मतलब ये कॉपी हो रहा है, या एमुलेट भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स, एमुलेट कॉपी होना, या सेम ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है अक्रॉस वेरियस रीजन, बहुत सारे एरिया में, हिंदी हिमालयस रीजन में। वेयर न्यू लेक्स आर फॉर्मिंग एज एग्जिस्टिंग ग्लेशियर रिसीड, जहां पे क्या है, न्यू लेक, नए लेक आ रहे हैं, फॉर्मिंग बन रहे हैं, एज क्योंकि एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में ग्लेशियर है, रिसीड वो पीछे हट रहे हैं। तो नए लेक बन रहे हैं, तो ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं या रिट्रीट हो रहे हैं, तभी नए लेक बन रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेक, एक्सपेंशन मतलब बढ़ जाना, एक्सपेंशन होता है फैलना, एग्जिस्टिंग लेक है जो उनका बढ़ना, जैसे लेक सच एज साउथ लोनाक जिसका पिक्चर दिया हुआ है, हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज इन साइज। ड्रामेटिकली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूप से एकदम ड्रास्टिक वे में चेंज हुआ है।
साइज में 117 हेक्टेयर था 1970 में, 77 में, अभी 167 हेक्टेयर हो गया है 2023 में। द रैपिड इंक्रीज इन लेक वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ गई है। रेजिज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल, जिसमें क्षमता ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, तो ग्लेशियल लेक जो आउटबर्स्ट होता है मतलब फट जाना, फ्लड्स बाढ़ आ जाती है, विच कैन अकर व्हेन नेचुरल डैम्स फॉर्म्ड बाय मोरेन फेल्स, जब ये मोरेन है, मेड है जो बनी हुई है नेचुरल तरीके से, लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब जो नीचे पानी बहता है वहां पे कैटास्ट्रोफिक विनाशकारी फ्लड बाढ़ आ जाती है। इनंडेशन हो जाता है, इनंडेशन होता है पानी से बह जाना, इनंडेशन बोलते हैं। तो रिस्क एसोसिएटेड विद दी जीएलओ ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से क्या रिस्क जोखिम इंक्लूडेड है, जोखिम होता है रिस्क, एसोसिएटेड होता है जुड़े हुए होना। द राइज इन ग्लेशियल लेक, जो ग्लेशियल लेक हैं, ग्लेशियल के लेक बढ़ते हैं, पोजिज रखते हैं सीरियस थ्रेट टू द कम्युनिटीज लिविंग इन डाउनस्ट्रीम। फॉर एग्जांपल रिसेंट आउटबर्स्ट हुआ फ्रॉम द साउथ लोनाक लेक लेड टू द 6 मीटर राइज, जिससे क्या हुआ 6 मीटर पानी हो गया तीस्ता रिवर में, ऊपर उठ गया 6 जो तीस्ता रिवर में, रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इससे क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, वहां पे जो बिल्डिंग्स थे, पुल थे वगैरह डैमेज हो गए। मॉडलिंग स्टडीज प्रिडिक्ट, जो अभी मतलब ऐसी स्टडीज प्रिडिक्ट अनुमान लगाती हैं कि फ्यूचर ब्रीचेज आगे से उल्लंघन होगा तो कुड डिस्चार्ज ओवर 12,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो मतलब 1200 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो होते हैं यूनिट होती है क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना 12,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, इससे पानी निकलेगा। कुड डिस्चार्ज मतलब यहाँ से पानी निकलेगा। अगर ब्रिज होता है उल्लंघन करना, मान लो फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो स्टडी बताएगी कि 12,000 क्यूबिक पर मीटर पर सेकंड पानी जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, एंड एग्जास्परेटिंग बढ़ा देगा रिस्क जोखिम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जो आदमियों ने निवास स्थान बना रखे हैं या इनहेबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट निवास स्थान, एन इकोसिस्टम और पारिस्थितिक तंत्र को, वहां के जो होल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा अलाइक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल लेक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, क्या गुण रहते हैं ग्लेशियल लेक्स के, कलर एंड कंपोजिशन। ग्लेशियल लेक्स ऑफन एग्जिबिट स्ट्राइकिंग ब्लू कलर, तो ये स्ट्राइकिंग मतलब जो आंखों को चमका देता है, बिल्कुल ब्लू कलर देते हैं ड्यू टू लाइट स्कैटर्ड बाय द फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक फ्लोर सस्पेंडेड इन द वाटर। जिसने आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा कि बिल्कुल ब्लू पानी दिखता है, कैसे दिखता है, लाइट स्कैटर्ड करते हैं, क्या स्कैटर होता है बिखेर देना, कैसे किसके द्वारा, फाइन पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं रॉक फ्लोर, रॉक के जो मलबे के, सस्पेंडेड इन द वाटर जो कि पानी में पड़े रहते हैं, सस्पेंडेड मतलब पड़े रहना। दिस फिनोमिना इज पर्टिकुलरली एविडेंट, ये फिनोमिना जो है ना पर्टिकुलरली एविडेंट साक्षित दिखता है इन लेक्स लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड रीजन लाइक हिमालय, हिमालय में रीजन है वहां पे ब्लू वाटर दिखता है। टाइप्स ऑफ ग्लेशियल लेक कैसे कैसे रहते हैं, ग्लेशियल लेक कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन। तो मोरेन डैम्ड लेक, जिसपे मोरेन मतलब नेचुरल वे से बांध बनी रहती है, उसको बोलते हैं मोरेन डैम्ड, डैम मतलब बांध होता है, लेक्स फॉर्म्ड बाय डेब्रिस लेफ्ट बाय ग्लेशियर, जो डेब्रिस है मलबा है उसकी एक वो बन जाती है, मेड बन जाती है, वो डैम बन जाता है, वो है नेचुरल। और आइस डैम लेक जहां पे आइस जमी रहती है, क्रिएटेड बाय आइस बैरियर, जहाँ की आइस बैरियर रहती है, बर्फ रहती है। इरोजन लेक फॉर्म्ड इन डिप्रेशन, खड्डे में बन जाता है, क्रिएटेड बाय ग्लेशियल इरोजन, तब ये बनता है कि जब गड्ढा बन जाता है, क्रिएटेड बाय ग्लेशियल इरोजन, वहां से निकल जाता है। अब मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, राइटर बोल रहे हैं कि गिवन मतलब देखते हुए इंक्रीजिंग नंबर एंड साइज ऑफ ग्लेशियल लेक, मॉनिटरिंग एफर्ट्स आर एसेंशियल, मतलब निगरानी रखनी है सैटेलाइट के थ्रू, एसेंशियल फॉर डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर को मिटिगेशन मतलब कम करना। स्टडीज यूटिलाइजिंग सैटेलाइट इमेजनरी, सैटेलाइट करती हैं, सैटेलाइट को इमेज लेते हैं, हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है ट्रैकिंग करने में चेंजेस ओवर टाइम एंड असेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इनहांस मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी, तो इनहांस करना बढ़ाना है, मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी रणनीति आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स जो चेंज हो रही है ऑफ दिस लेक्स एंड इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस, या लागू करना है इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज। समरी की बात यह है कि ग्लेशियर कंटिन्यूज टू रिट्रीट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये कम हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ग्लेशियर हैं जो रिजल्टिंग ग्लेशियर लेक आउट प्रेजेंट बोथ यूनिक एंड नेचुरल फिनोमेना एंड सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस दैट रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जिनको केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी चाहिए, तभी हम इस चीज को डिजास्टर को बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस आंसर राइटिंग में, और वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।